तो आज हम रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। अभी तक हमने रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा, जो कि बहुत ही अच्छी और सरल विधि थी। वैसे ही ये विलोपन विधि भी बहुत अच्छी और बहुत सरल विधि है। इसमें करना क्या होता है, जो भी हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं उनमें से किसी भी चर को हम बराबर कर लेते हैं। जैसे चर का मतलब या तो x को या तो y को, उसके गुणांकों को बराबर कर लेंगे। फिर बराबर करके जिसको बराबर करेंगे उसका विलोप कर देंगे। विलोप मतलब गायब कर देंगे। गायब कैसे करेंगे, उसको काट देंगे, खत्म कर देंगे, जिससे हमें दूसरे चर का मान मिल जाएगा। उस चर का मान हम समीकरण एक रूप में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो विलोपन का मतलब होता है गायब करना। अब गायब कोई जादू तो कर नहीं सकते हम। करना क्या होता है, गुणांकों को बराबर करके उसको काट कर अलग कर देते हैं, ठीक है, और जो शेष पश बचता है उसका मान निकाल लेते हैं। तो जैसे हमें उदाहरण दिया है जो कि एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है, जिसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। दिया है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो एक को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हम देखेंगे और सोचेंगे कि हमें कौन सा पद विलोप करना है, ये x वाला या y वाला। x वाला या ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है विलोपन करने में, या x कर लो या y कर लो। तो यहाँ पे देखो हम x का विलोप कर रहे हैं। जिसका जब हम x का विलोप कर रहे हैं तो पहले समीकरण में हमारा सिंगल x है और दूसरे समीकरण में क्या है 2x। इसमें तो 2x है, इसमें x, इसमें कितने कमी है 2 की। तो जब भी हम विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल करेंगे तो हमें यदि हम x काटते हैं तो x को बराबर करेंगे, यदि हम y काटते हैं तो हम y को बराबर करेंगे। तो हम तय कर चुके हैं हमें x खत्म करना है, x का विलोप करना है। तो हम x के दोनों पद हैं उन्हें हमें बराबर करना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना है x, मतलब कितने कमी है 2 की। तो हमें स्पष्ट है कि समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर, बेटा जब गुणा करते हैं हम तो दोनों पक्षों में करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ x में गुणा कर दिया, y में किया नहीं, अचर पद में किया नहीं। गुणा करेंगे, भाग करेंगे, दोनों पदों में करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी दोनों पदों में जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। याद रखना, जब भी हम किन्हीं रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं तो सबसे पहले हम तय करते हैं कि हमें x विलोप करना है या y विलोप करना है। जिसको विलोप करना है तो उसको हम बराबर करते हैं और चिन्ह के सहित जो चिन्ह के नियम है उनका प्रयोग करके उसे हम विलोप कर देते हैं और दूसरे पद का हम मान निकालकर समीकरण में रखकर अन्य पद का भी मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखो समीकरण एक में 2 का गुणा किया। क्यों किया, मुझे x काटना है और x यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है सिंगल x है, तो उसको भी बराबर करना है। जब बराबर करना है तो 2 का क्या करना पड़ेगा गुणा। तो देखो अब जब 2 का गुणा किया समीकरण क्या आ जाएगा 2x + 2y = 5 दूनी 10। अब हमारा ये नया समीकरण मिल गया कितना 3। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 2 से, 4 तो भी बना ही नहीं है। तो 3 क्या है 2x धन 2y = 10 और दूसरा क्या है 2x - 3y = 4। अब हमें x का विलोप करना है। किसका विलोप करना है x का। जिस पद का विलोप करना होता है अगर वे दोनों पद समान चिन्ह के हैं तो क्या लिखेंगे घटाने पर, यदि विपरीत चिन्ह के तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। ये बात याद रखना, जो भी पद हम विलोप कर रहे हैं यदि वे पद समान चिन्ह में है तो लिखेंगे घटाने पर, और यदि वे पद असमान चिन्ह में है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। चिन्हों का मतलब प्लस प्लस में है या माइनस माइनस में है तो लिखेंगे घटाने पर, प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, और यदि एक प्लस और एक माइनस में हो तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। यदि हम y विलोप करते तो क्या लिखते हैं हम जोड़ने पर। हम विलोप क्या कर रहे हैं x, तो x कैसे है दोनों प्लस प्लस के हैं। जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो किसका चिन्ह मानते हैं प्लस का।
बराबर चिन्ह है। जब समान चिन्ह है, बराबर चिन्ह है, तो क्या लिखेंगे? घटाने। क्यों लिखेंगे? क्योंकि घटाने पर जो हमारे रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं और जो नीचे वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। क्योंकि घटाने में क्या बदलते हैं? चिन्ह। चाहे आप भाग लगाओ, चाहे आप घटाना लगाओ, जब भी आप घटाएंगे तो चिन्ह बदले जाते हैं। जो प्लस का है उसको हम माइनस कर देंगे, जो माइनस का उसे कर देंगे हम प्लस का। प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का। ये क्रिया केवल नीचे वाले रैखिक समीकरण में करनी है, ना कि ऊपर वाले में। ठीक है, चिन्ह हमेशा नीचे वाले रैखिक समीकरण के बदले जाते हैं। अब देखो 2x में से 2x गई तो इसका विलोप हो गया, जब बचा ही नहीं तो विलोप हो गया। 2y और 3y, 2 भी प्लस का है और 3 भी। चिन्ह बदलने के बाद अब इसका चिन्ह कौन लागू होगा? ये प्लस वाला। जो पहले वाला चिन्ह था उसकी वैल्यू खत्म, उसका कोई मतलब नहीं रहा है। जब भी चिन्ह बदल जाएगा तो बदले हुए चिन्ह की वैल्यू हो जाएगी, उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं और चिन्ह किसका रहता है? किसका रहता है? प्लस का। प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा? प्लस का। माइनस प्लस हो तो घट जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा? बड़ी संख्या के सामने का। और माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। ये चिन्ह तो हमने कक्षा 8 बताया था आप लोगों को, आते होंगे। चलो, तो 3 2 5 y। अब 10 प्लस के हैं, 4 माइनस के। जब एक प्लस का होता है और एक माइनस का तो क्या होता है? घट जाता है। तो 10 में से 4 गए 6। अब बड़ा कौन है, प्लस का या माइनस का? तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। y बराबर ये 5 इधर काहे में? गुणा में। काहे में? प्लस के तो है किसमें? y और 5 के बीच में किसका चिन्ह लगा है? गुणा का। ठीक है, इंटू का है। इंटू का चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे, समझ लो इंटू का चिन्ह है। जैसे हम कहते हैं 2x में बताओ x 2 के साथ किस प्रकार है? गुणा में। ठीक है, दो संख्याओं के बीच यदि कोई चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लो काहे का चिन्ह है? डॉट का या गुणा का या इंटू का। ठीक है, तो 5 इधर किसमें है? गुणा में। जब कोई संख्या इधर गुणा में होती है तो उसका पक्षांतर किस रूप में होता है? भाग रूप में। 6/। तो y का मान आप रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको कमजोर समीकरण लगे, जो आपको अच्छा लगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो मान प्राप्त हुआ है वो हम समीकरण 1 में रखें या 2 में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना। याद क्या रखना है कि जो भी आपको कमजोर समीकरण लगे, कमजोर का मतलब जिसमें गुणांक कम दिए हो, ठीक है, x के गुणांक कम हो, y के गुणांक कम हो, उसमें जब भी आप y का मान रखेंगे या x का मान रखेंगे तो उसे आसानी से हल कर लेंगे। हल करना तो सरल होता है, आप चाहें इसमें भी रखकर y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा समीकरण अच्छा लग रहा है, 1 या 2 या 3। आप किसी में भी y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो विलोपन विधि में कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप y का मान या x का मान किस समीकरण में रखें, जबकि प्रतिस्थापन में बाउंडेशन होता है। क्या बाउंडेशन होता है? यदि हम पहले से x का मान निकालेंगे तो किसमें रखेंगे? दूसरे में। यदि दूसरे से निकालेंगे तो पहले में। लेकिन जो ये विलोपन विधि है इसमें कोई बाउंडेड नहीं होता है। आप y का मान या x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सरल लगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से देख रहे हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण के क्या है? x धन y। अब y का मान कितना निकला है? 6/5 बराबर 5। तो इधर 6/5 गायब है प्लस में, तो 6/5 जब प्लस में उधर किसमें जाएंगे? माइनस में। बटे 1 मान लो, 5 6 एकम 5, 25 में 6 गई बटे 5। तो x की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई? 19/5। अब सवाल आएगा 4 नंबर का, आपने कॉपी पे सवाल लगा दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए हमारा सवाल सही है या
तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम करेंगे, उत्तर की जांच। ये आपको फेयर में नहीं करनी, रफ में करनी है, अपने आंसर की जांच करने के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आंसर की जांच नहीं पूछता है तो आपको कॉपी में जहां पे आपने सवाल लगाया है वहां जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है गलत है। तो आप रफ में जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे, उससे आपके उत्तर की जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा हमारा लगाया हुआ सवाल सही है या गलत। तो जो एक्स ट्रिक कुछ नहीं, वो चार्ट से सीखते आए आप लोग। जो एक्स और वाई के मान प्राप्त हुए हैं वो किसी एक समीकरण में तो उसके अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो हमारा समझ लो सवाल सही है। समीकरण एक से देखो ना, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, एक्स धन वाई बराबर 5 है। एक्स का मान कितना है 19/5 है, और वाई का मान कितना है 6/5 बराबर 5। हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। 19 6 25/5 बराबर 5 पचम, तो दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। RHS बराबर LHS। अतः हमने जो सवाल लगाया है वो कैसा है, सही है। तो जब भी आप सवाल लगाएं, चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे ग्राफी विधि से, एक सवाल 4 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 6 नंबर का हो, तो उसके उत्तर की जांच जरूर करें रफ में, ठीक है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे तो हम समझ जाएंगे हमारा सवाल गलत है, तो हम उसको चेक करके दोबारा सही कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे ग्राफी विधि से, चाहे बीजगणित विधि से सवाल लगाएंगे तो उत्तर की जांच जरूर करेंगे रफ में, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो विलोपन विधि आपको समझ में आई। क्या करते हैं विलोपन विधि में, या तो x का मान बराबर करेंगे या फिर y का, और जिसको बराबर करेंगे उसको चिन्हों के नियमों सहित काटेंगे, गायब करेंगे या विलोप करेंगे, और दूसरे पद का हम मान निकाल लेंगे। उस दूसरे पद का मान जिसमें हमारा मन करेगा उस समीकरण में रखकर हम नेक्स्ट पद का मान निकाल लेंगे। पद का मतलब x या y का, ठीक है। और फिर उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच आप फेयर में नहीं करेंगे क्योंकि पूछी नहीं गई है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करिए।